जय श्री राधे। नरहरि सोनार नामक महान विठ्ठल भक्त का जन्म श्री पंढरपुर धाम में हुआ। पंढरपुर में भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ शिव उपासना भी प्राचीन काल से चली आ रही है। नरहरि सोनार के घर भगवान शिव की उपासना परंपरा से चली आ रही थी। उनके पिता शिव भक्त थे। रोज शिवलिंग को अभिषेक करके बिल्व पत्र अर्पण करने के बाद ही वे काम पर जाते और भगवान शिव की कृपा से ही उनके घर नरहरि का जन्म हुआ था। समय आने पर नरहरि का जनेऊ संस्कार हुआ। मल्लिका अर्जुन मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करने और शिव स्तोत्र पाठ करने में उन्हें बहुत आनंद आता था। बाल्यकाल में ही उन्हें अनेक शिव स्तोत्र कंठस्थ थे और पुराणों की कथाएं भी नरहरि बड़े आनंद से श्रवण करते, परंतु पुराणों में उन्हें केवल भगवान शिव की ही लीलाएं अच्छी लगती। धीरे धीरे इनकी शिव उपासना इतनी बढ़ गई कि नरहरि केवल भगवान शिव को ही मानते, श्री कृष्ण के दर्शन के लिए कभी न जाते। पंढरपुर में भगवान विठ्ठल के लाडले संत श्री नामदेव जी का कीर्तन नित्य प्रति हुआ करता था। सब गांववासी वहां जाया करते, पर नरहरि कभी न जाते। कारण केवल इतना कि संत नामदेव श्री कृष्ण के भक्त थे। कुछ काल बीतने पर नरहरि के माता पिता ने गंगा नाम की एक सरल हरिद्या भक्ता से नरहरि का विवाह करवा दिया। विवाह के बाद नरहरि पर घर की परंपरा से चलता आ रहा सोनार का व्यवसाय सौंपकर उनके पिता अपना अधिक समय भगवान की भक्ति और नाम स्मरण में व्यतीत करने लगे। नरहरि और उनकी पत्नी दोनों सुख से भगवान की सेवा किया करते। नरहरि सतत ओम नमः शिवाय नाम का उच्चारण करते रहते। इनकी सेवा पूजा से प्रभावित होकर बहुत से लोग इनकी ओर आकृष्ट हो गए थे। पंढरपुर में इनका बहुत नाम हो गया था। समय के साथ नरहरि के माता पिता वृद्ध और विकलांग हो चुके थे। शिव नाम स्मरण करते करते इनके माता पिता ने पंढरपुर के पास करोटी नामक स्थान में देह त्याग दिया। नरहरि कभी भगवान विठ्ठल के मंदिर नहीं जाते थे। वे सबको कहते कि अन्य देवता ब्रह्म हैं। यदि राम परमात्मा होते तो उन्हें शिव की शरण में जाने की क्या आवश्यकता पड़ी थी। भक्त पुंडलीक जिनके कारण भगवान विठ्ठल पंढरपुर में विराजमान हैं, वह भी विठ्ठल भक्ति के पूर्व शिव भक्ति से ही तर गए थे। बहुत भक्त उन्हें समझाने का प्रयास करते कि भगवान एक ही हैं, केवल उनके नाम रूप में भेद है, परंतु नरहरि को बात नहीं जचती। भगवान शिव और श्री कृष्ण एक ही हैं, इस बात का ज्ञान नरहरि को करवाना चाहिए। ऐसा एक दिन भगवान विठ्ठल और शिवजी के मन में आया। अब उन्होंने अपने भक्त का ज्ञान नेत्र खोलने का निश्चय किया। नरहरि रोज की तरह सब काम करके दुकान पर आकर बैठे। प्रत्येक काम वे भगवान शिव को याद करके ही करते। उसी समय एक धनवान साहूकार नरहरि की दुकान पर आया। नरहरि ने उनका स्वागत किया और कहा कि सेठ जी कैसे आना हुआ। साहूकार ने कहा, हमको पुत्र रतन हुआ है। नरहरि जी बोले, भगवान शिव की कृपा है। साहूकार ने कहा, नहीं नहीं, भगवान श्री कृष्ण पांडुरंग की कृपा है। हमने भगवान पांडुरंग से कहा था कि यदि हमारे घर पुत्र जन्म लिया तो हम आपके लिए सोने का कमर पट्टा बनवाएंगे। अब पुत्र ने जन्म लिया है तो भगवान के कमर का आभूषण तैयार करवाने की इच्छा है। नरहरि जी ने कहा, ठीक है, पंढरपुर में बहुत से सोनार हैं, आपको कोई भी कमर का आभूषण बनाकर दे देगा। साहूकार बोले, आप क्यों नहीं बनवा देते? नरहरि ने कहा, जी हमसे ये नहीं हो पाएगा। साहूकार बोले, आप तो सबको आभूषण बनाकर देते हैं,
उसका क्या? नरहरि ने कहा, हम सबको शिव रूप मानते हैं। साहूकार बोले, तो फिर पांडुरंग कृष्ण को भी शिव रूप मानो, हरिहर तो एक ही हैं। नरहरि जी ने कहा, ऐसा आपको लगता है, परंतु हमें ऐसा नहीं लगता। साहूकार ने बहुत समझाया, पर नरहरि ना माने। अंत में साहूकार ने कहा, पंढरपुर में आप बहुत कुशल कारीगर के रूप में प्रसिद्ध हैं। आपके हाथ से यह आभूषण बने, मेरी यही इच्छा थी, इसलिए मैंने आपसे बनवाने को कहा है। नरहरि ने कहा, परंतु मैं शिव मंदिर को छोड़कर अन्यत्र किसी भी मंदिर में प्रवेश नहीं करता। मुझे शिव के दर्शन ही प्रिय हैं। ये बात तो आपको पता ही होगी। इसलिए मैं आपकी भगवान की कमर का माप लेने उनके मंदिर में नहीं जाऊंगा। साहूकार को उसी समय एक युक्ति सूझी। उन्होंने कहा, मैं भगवान पांडुरंग की कमर का माप लेकर आता हूँ। आप उसी माप से कमर का आभूषण बनवा देना। नरहरि जी ने कहा, आपकी बात और इच्छा का मान रखने के लिए हम ये आभूषण बनवाने का काम ले लेते हैं। साहूकार ने कहा, ठीक है, 2 दिन बाद एकादशी है, सुबह तक तैयार रखना। मैं शीघ्र ही भगवान की कमर का माप लेकर आता हूँ। भगवान की कमर का माप मिल गया और नरहरि सोनार ने आभूषण बनाने का काम प्रारंभ कर दिया। नरहरि ने सुंदर रत्न जड़ित कमर पट्टा बनवाकर तैयार किया। एकादशी का दिन आया। साहूकार के घर महापूजा की तैयारी आरंभ हो गई। पीतांबर पहनकर चांदी की थाली में पूजा सामग्री लेकर साहूकार सबके साथ श्री विठल मंदिर की ओर चले। महापूजा संपन्न हुई और साहूकार ने कमर का आभूषण भगवान को पहनाने के लिए लिया तो आश्चर्य, वह 4 उंगली अधिक था। साहूकार को थोड़ा क्रोध आया। उसे लगा कि नरहरि सोनार ने जानबूझकर ऐसा किया है। परंतु फिर मन में आया कि नरहरि भले ही शिव भक्त है, तब भी कपटी और दुष्ट नहीं है। साहूकार ने अपने एक सेवक को नरहरि सोनार के पास कमर पट्टा लेकर भेजा। नरहरि ने सेवक को देखते ही पूछा, क्या कहते हैं साहूकार जी, उन्हें आभूषण पसंद तो आया है ना? सेवक ने कहा, उत्तम तो है, परंतु 4 उंगली बड़ा हो गया है, सब परेशान हो रहे हैं, 4 उंगली कम कर दीजिए। नरहरि को बहुत आश्चर्य लगा, परंतु उन्होंने फिर भी 4 उंगली कम कर दिया। सेवक ने कमर पट्टा ले जाकर साहूकार को दिया। साहूकार फिर से वह कमर पट्टा भगवान पांडुरंग की कमर पर बांधने लगे तो फिर क्या आश्चर्य, कमर पट्टा 4 उंगली कम है। अब तो साहूकार स्वयं चलकर नरहरि सोनार की दुकान पर गए। पीतांबर पहने ही साहूकार को आते देखकर नरहरि ने कहा, सेठ जी, ऐसे बीच में ही पीतांबर पहने कैसे आ गए आप? साहूकार ने कहा, क्या बताऊं, अब ये कमर पट्टा 4 उंगली कम पड़ गया है। नरहरि ने कहा, मैं भगवान शिव को साक्षी मानकर कहता हूँ कि मैंने आभूषण दिए गए माप के अनुसार ही बनाया है। साहूकार बोले, मैं भी भगवान पांडुरंग को साक्षी मानकर कहता हूँ कि पहले आभूषण 4 उंगली अधिक और अब 4 उंगली कम हो गया है। देखिए, मुझे लगता है कि आपकी छवि खराब ना हो एवं इज्जत बनी रहे, इसलिए आप स्वयं ही मंदिर में आकर कमर पट्टा ठीक कर दीजिए। ये देखकर नरहरि बोले, देखिए सेठ जी, मैं अपने निश्चय अनुसार दूसरे देव का दर्शन नहीं करूंगा। हाँ, आप मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे मंदिर में ले चलिए, मैं कमर पट्टा ठीक कर दूंगा। दोनों व्यक्ति भगवान के मंदिर में पहुंचे और नरहरि सोनार ने माप लेने हेतु अपने हाथ भगवान की कमर पर लगाए। हाथ लगाते ही उन्हें कुछ विलक्षण अनुभव हुआ। कमर पर हाथ लगते उन्हें महसूस हुआ
कि यह तो व्याघ्र चर्म है। कांपते हाथों से उन्होंने भगवान के अन्य अंगों को स्पर्श किया। आश्चर्य! उन्हें भगवान के एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में त्रिशूल का स्पर्श हुआ। उन्हें अपना हाथ गले पर ले जाने पर सर्प का स्पर्श हुआ। नरहरि ने कहा, यह तो विट्ठल नहीं है, ये तो साक्षात शिव शंकर लग रहे हैं। अरे, मैंने व्यर्थ ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। मेरे प्राण प्रिय भगवान मेरे सामने हैं। उन्होंने जल्दी जल्दी से आंखों की पट्टी हटाई और देखा तो सामने भगवान विट्ठल के दर्शन होने लगे। उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा था। उन्होंने फिर आंखों पर पट्टी लगा ली और कमर पट्टा बांधने लगे, परंतु फिर उनको व्याघ्र चर्म और कमंडल, त्रिशूल और सर्प का स्पर्श हुआ। आंखों की पट्टी खोलते हैं तो पुनः पांडुरंग विट्ठल के दर्शन, और देखते ही देखते एकाएक उन्हें साक्षात्कार हो गया कि हरि हर तो एक ही हैं। जैसे हम सोने के विविध अलंकार बनाते हैं, उनके विविध नाम हैं, पर वस्तुतः सोना तो एक ही है। नरहरि सोनार ने भगवान विट्ठल के चरण पकड़ लिए। उनका समस्त अहंकार गल गया, एकत्व का साक्षात्कार हो गया, अद्वैत का अनुभव आ गया। सब आनंदित हुए। आगे उन्हें वैष्णव ग्रंथ ज्ञानेश्वरी, श्रीमद् भागवत, अमृत अनुभव, नामदेव जी और अन्य संतों के कीर्तन में रस आने लगा। उन्हें शिव में विट्ठल और विट्ठल में शिव के दर्शन होने लगे। श्री नरहरि सोनार ने भगवान से क्षमा याचना करते हुए कहा कि हमारे चित्त का अंधकार अब सदा के लिए दूर हो जाए। हरिहर एक के समस्त जगत को प्रत्यक्ष दिखाने के लिए भगवान श्री विट्ठल के श्री विग्रह के ऊपर शिवलिंग प्रकट हुआ। अब नरहरि सोनार संत हो गए। जीवन पर नरहरि जी ने श्री विट्ठल, मल्लिका अर्जुन और देवी भाग्यश्री इनकी उपासना एकात्म भाव से की। पूजा करते समय एक नवीन आश्चर्य हुआ। देवी नित्य प्रति 1.25 तोला सोना प्रकट करने लगी। संत नरहरि जी ने कहा, माता, मैं अब पूर्ण काम होकर निष्कामता पा गया हूँ। राम नाम का सोना लेकर सब व्यवहार चल रहा है। मुझे अब क्या आवश्यकता है इस सोने की। संवत 1285 को संत नरहरि ने भगवान श्री मल्लिका अर्जुन को प्रणाम किया, अपने परिवार से अंतिम बार भेंट की, अपने परंपरागत निवास स्थान को नमन किया और भगवान श्री विट्ठल के मंदिर में चले गए। विट्ठल नाम का उच्चारण करते हुए भगवान के कटी स्थान अर्थात कमर में ही संत नरहरि विलीन हो गए। संत नामदेव ने लिखा है कि संत नरहरि भगवान का अलंकार हो गए। चित्र में कमर पट्टा धारण करवाते हुए श्री नरहरि जी को भगवान श्री विट्ठल में शिव जी के दर्शन हो रहे हैं। इस दुर्लभ चित्र के आप सब दर्शन कीजिए। जय श्री राधे श्याम।